हाँ, नमस्कार। मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि जिनको कोरोना की बीमारी है और उनको हार्ट डिजीज़ हो, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को सीने में दर्द होता है, जैसे कि हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं, जैसे कि सीने में दर्द होना, भारीपन सा लगना, हाथ में वो भारीपन का जाना, या थोड़ा भी मूवमेंट में दर्द का होना, या पसीना का छूटना, या वो दर्द सीने में हो और जॉ में या मतलब नेक में जा रहा हो, तो इस तरह का हार्ट अटैक का लक्षण है ये। हार्ट अटैक में हार्ट की नस की नली अवरुद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से अटैक होता है। तो ये अटैक जब होता है तो ये जानलेवा सिचुएशन है, उसमें जितना जल्दी हॉस्पिटल में जाया जाए जान बचने की संभावना बढ़ जाती है, और जितना डिले किया जाए उतना हार्ट का मसल डैमेज होते रहता है। तो जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतना उस आदमी को बाद में दिक्कत होगी या जान खतरे में रहेगी। तो अब जैसे कोरोना एरा चल रहा है, एरा ही हम कहेंगे इसको, कोरोना की वजह से जो बीमारी चारों तरफ, बीमारी और जो भय का माहौल है चारों तरफ, कि लोग हार्ट अटैक के बाद ज़्यादातर हम लोग के देखने में ये आया कि जो हार्ट अटैक के जो एडमिशन के प्रोसीज्योर थे, जो नंबर थे, काफ़ी कम हो गए हैं। हार्ट अटैक हो रहा है, लोग हॉस्पिटल नहीं, ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम हो रहा है, पहले जितने लोग हॉस्पिटल पहुंचते थे उससे काफ़ी कम लोग पहुंच रहे हैं। हार्ट अटैक हुआ और वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, उसका दो वजह है। एक तो उनको लगता है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें भी कोरोना हो जाएगा, उनके रिलेटिव को लगता है कि उनको भी कोरोना हो जाएगा। और उसके दूसरी वजह यह है कि डायग्नोसिस, दर्द हुआ, हम लोग सारी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कि गैस का शिकायत है, बहुत बार इस गैस की शिकायत जैसा भी रहता है। लेकिन जिस इंसान को पहले ऐसा नहीं हुआ था और घंटों का गैस का शिकायत हो, या थोड़ा भी चलने में सीना में दर्द हो रहा हो, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। या सांस फूल रहा हो, घबराहट हो रहा हो, पसीना छूट रहा हो, इवन अगर सिंपल सीना में भारीपन का महसूस हो रहा हो, ये हार्ट अटैक के लक्षण है। इनको समय पर डायग्नोज करने की ज़रूरत है। समय पर डायग्नोसिस लेने के लिए ज़रूरी है कि हम मेडिकल जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उनसे मिलें, डॉक्टर से मिलें, ईसीजी हो या अदर डायग्नोसिस के चीज़ें हों जिससे चीज़ डायग्नोज हो। लेकिन कोरोना की वजह से सब भयक्रांत हैं और इनहिबिटेड हैं, मतलब वो जाना नहीं चाहते, इसको टालना चाहते हैं, इसको गैस की शिकायत बताते हैं। तो ये पूरा जो आप समझिएगा पूरा साइकिल जो है, इसके वजह से चीज़ अंडर डायग्नोज हो जाती है। अगर डायग्नोसिस हो भी गई तो वो हॉस्पिटल नहीं ना जाना चाहते। ये भय का जो माहौल है ना, ये कोरोना की वजह से ये जानलेवा हो सकता है। हार्ट अटैक, पर्टिकुलरली अगर हार्ट अटैक हुआ हो और अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं तो वो खतरनाक स्थिति है। और हॉस्पिटल में अगर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो तो वो भी स्थिति खतरनाक है। और हार्ट अटैक में एवरी मिनट इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हम लोग कहते हैं जितना जल्दी उसकी दवा शुरू हो उतना कम डैमेज होता है। तो तुरंत पहुँचना है और तुरंत डायग्नोसिस करना है, तुरंत ट्रीटमेंट करना है, ये मेन मोटो होता है हार्ट अटैक के पेशेंट्स का। लेकिन कोरोना की वजह से ये सारी चीज़ें इनहिबिट हो गई हैं, लोग डिले पहुंच रहे हैं, ऑलरेडी हार्ट में बहुत सारा डैमेज हो गया है, ये कई बार तो पहुंचते भी नहीं हैं, दवाई भी नहीं चल रही है, ये सही नहीं है। आपको पता होगा कि शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो नॉन कोविड हैं, मतलब कोरोना के पेशेंट वहाँ नहीं, जैसे कि IGMS पटना, ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ कोरोना के पेशेंट नहीं है, तो लोग सेफली जा सकते हैं और ये चीज़ डायग्नोसिस हो सकती है, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट में बहुत सारे हॉस्पिटल को नॉन कोरोना कोविड या नॉन कोरोना हॉस्पिटल बनाया है। बहुत सारे बेड उनके नॉन कोरोना बेड हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई अगर जाए तो उनको कोरोना हो ही जाए। लेकिन एक पोटेंशियली डेंजरस कंडीशन जो कोरोना से भी ज़्यादा डेंजरस है, इसको समय पर डायग्नोज करने की ज़रूरत है, समय पर मेडिकल अटेंशन लेने की ज़रूरत है और हॉस्पिटल पहुँचने की ज़रूरत है, कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट सही समय पर शुरू हो जाए, इसकी ज़रूरत है। तो हम लोग को इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, चीज़ को डायग्नोज, ट्रीटमेंट सही समय पर मिलनी चाहिए। यही मेरा मैसेज है कोरोना के लिए।